परमात्मा में प्रेम बढ़ने के एक ही है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि बन जाए। हाँ, जैसे भगवान राम जो हैं विभीषण जी से कहते हैं, कई बार ये बात सुनी है कि विभीषण जी में वो सब गुण हैं, वो दुनिया के लिए उपदेश है, हम लोगों के लिए उपदेश है। क्योंकि अंत में भगवान ने कहा कि आपके अंदर तो ये सारी भक्ति है, लेकिन हम सब के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ममता है, जहाँ जहाँ मेरापन है, वह भाव मुझसे जोड़ लो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। माने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र, अपना धन संपत्ति, अपना नाम और अपना परिवार घर, इन सब चीज़ों में हमारी ममता है। और प्रेम की पहचान क्या है कि इनमें कुछ गड़बड़ी हो तो हमें चैन नहीं मिलेगा। मिलेगा? पति से पत्नी नाराज हो तो सुखी दोनों नहीं रहेंगे। पत्नी से पति नाराज हो जाए, पिता पुत्र आपस में खटास हो जाए तो चैन मिलेगा? बेटा भूखा हो तो माँ आराम से रहेगी? यानी जहाँ प्रेम संबंध होगा वहाँ प्रेम वाला हमें हिला सकता है, हम अपने आसन से हिल जाएंगे। घर में अपने हैं सब और भूखे हों तो हमें चैन मिलेगा? यानी प्रेम की यही पहचान है कि जब तक हमारा प्रेमी या प्रेमास्पद हमसे खुश नहीं होगा तो हमें चैन नहीं मिलेगा। और परमात्मा को हम जानते तक नहीं, चैन से रहते हैं तो कैसे प्रेमी? यानी हमारा भगवान में प्रेम नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं सबके ममता की रस्सी तोड़ो और मेरे चरणों से बांध लो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और एक चीज कहते हैं भगवान कि हमसे प्रेम करो, साथ में शरणागति का यह भाव है कि समदर्शी इच्छा कछु ना, अपनी इच्छा भी ना रखो, समदर्शी बने रहो। अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करो कि परमात्मा ही है, और रूप बदल के विविध रूपों में परमात्मा ही हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे परिजन है, परिवारीजन है, मित्र है, संसार है, ये सब परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं। सो अनन्य जाके असमति न टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो एक दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान ही है, पहले तुम मानना शुरू करो फिर जान जाओगे। और दूसरी चीज, समदर्शी इच्छा कछु नाही, इच्छा कोई न रखो, अपनी नई नई इच्छाएं अभिलाषाएं, इसी में आदमी दुखी है। अरे प्रभु जो इच्छा वो तो तुम्हें प्राप्त है, जो प्रभु की इच्छा है प्रारब्धवश जो हमारी किस्मत में, वो तो हमको प्राप्त ही है। दुखी हम इसलिए कि हम प्रभु की इच्छा में राजी नहीं। भगवान की इच्छा में समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन, वो भगवान कितने दया सागर, कहते हैं जो ऐसा है कि सबकी ममता छोड़ के, सबकी तरफ से ममता तोड़ के हमारी शरण में, हृदय में न हर्षित होता है न शोक करता है, अपनी कोई इच्छा नहीं करता है, ऐसा भक्त जो है तो भगवान कहते हैं कि वैसे मैं भक्तों के हृदय में बसता हूँ, लेकिन इस प्रकार वाला भक्त मेरे हृदय में बसता है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। देखो भगवान कितनी अद्भुत बात, लोभी बसहि धनु, जैसे लोभी के हृदय में धन का चिंतन रहता, धन कैसे प्राप्त हो जाए, धन कैसे मिल जाए, अमीर कैसे, यही रहता है। तो कहते हैं भगवान मैं अपने भक्त का इसी तरह चिंतन करता हूं, यानी ख्याल भगवान रखते हैं। भगवान हमेशा शरणागत का ख्याल रखते हैं, शरणागत वत्सल हो जाता। भगवान शरणागत वत्सल है, जैसे माँ, वत्स माने बेटा, तो जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। लेकिन किन से? जो शरणागत। वैसे तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमको प्रिय हैं, लेकिन शरणागत बहुत प्रिय। सो मम उरु निवास कर कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। अगर आप दुनिया की इच्छा छोड़ के, अपनी कामनाएं छोड़ के और सबको भगवान मान के और ममता भगवान से प्रेम करेंगे तो परमात्मा मिल तो जाएगा ही, उसका उद्घोष है। भाई परमात्मा तो कहता है सन्मुख हो जीव मुझ जब जन्म कोटि अगनाश हो तब, केवल मुख कर ले हमारी तरफ, भक्त सिर्फ हमारी तरफ मुख कर ले उसका कल्याण हो जाए। इसका मतलब भगवान जानते हैं कि हमारा मुख संसार की तरफ,
है कि नहीं है? मुख किधर है हमारा? हमारा मुख संसार में लगा, चिंता लगी रहती, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, यहाँ घर नहीं बना, ये नौकरी नहीं मिली, बिटिया की शादी नहीं हुई। कहने का मतलब दिशा हमारी मुख की संसार की तरफ है। का भगवान का चिंतन चलता है? भगवान के सन्मुख होना क्या है? भगवान के सन्मुख होना है अपनी इच्छाएं छोड़ देना, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं छोड़ देना, भगवान के सन्मुख होना है। सच्चाई ये है, संतों ने एक रूपक दिया। जब भगवान राम जंगल जा रहे थे तो संतों ने एक रूपक दिया कि भगवान राम आगे आगे हैं, फिर सीता जी हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं। तो संतों ने कहा कि ये जो राम भगवान है ये परमात्मा ब्रह्म है, ही है, और सीता जी जो हैं वो माया का स्वरूप है, और जो लक्ष्मण जी हैं ये जीव का रूप। तो कह रहे हैं कि ये जानो गोल इनको गोल घूमे, क्योंकि जो ब्रह्मांड है सारी चीजें चक्रानुक्रम में चलती है। दिन है तो रात, जाड़ा गर्मी, बरसात, जवानी, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, ये चक्र चलता। तो कहा ये सृष्टि का नियम है, तो इन्हें अगर गोल घूमने लगे तो राम भगवान कहाँ आ जाएंगे? लक्ष्मण जी के पीछे। और यही सृष्टि निर्माण का भागवत जी में रूप लिखा है। माने परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं कर रहा, परमात्मा से निकलता है जीव, मन, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, और जीव से निकलती है माया, लक्ष्मण जी के आगे सीता जी, और जीव बस इसी माया को देखता रहता है और इसी में फंसा रहता है। यानी पीठ दिए है परमात्मा। और जबकि ये मायापति तो है नहीं, तो माया तो सब परमात्मा की है, लेकिन बीच में फंसा हुआ जीव अपने को स्वतंत्र सत्ता समझता है सब हमारी माया है, जबकि माया मायापति की है, लेकिन जीव बीच में है। तो वो समझता प्रकाश पीछे से आ रहा है, माने जीव की शक्ति परमात्मा की है, लेकिन वो जानता क्या है अज्ञान के कारण कि सारी शक्ति हमारी है, ये सब रचना हमारी है, और इसी में फंसा है। और भगवान कहते हैं जो ये सन्मुख यानी पीठ दुनिया को दे दे, दुनिया को पीठ दे दे और मुड़ जाए तो पीछे तो प्रभु खड़े, तुरंत मुलाकात हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मुझे जो वही जन्म कोटि अगनासव। अच्छा, इसे बाहर से समझ लो, हृदय में मान लो परमात्मा, तो तुम हृदय में कभी देखते? दुनिया बाहर है, संभाल ले, सब संभालने में पड़े, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, और तुम संभाल उसे रहे हो जो संभल सकता नहीं। संस्कृति संसार, जो सरक रहा वही संसार है, ये तो बदल ही जाएगा। और जो हमेशा संभला है, जो सबको रोके हुए सत्य, जो धर्म है, जो सबको धारण करने वाला विद्यमान तत्व विद्या स्वरूप परमात्मा, उसे भूले बैठे हो। तुम भी विद्या हो माने विद्यमान हो, और परमात्मा भी विद्या है। तुम भी सत्य हो, परमात्मा भी सत्य है, और तुम उसके अंश हो, मुख कर लो भगवान की तरफ, उसे मिल जाओ, लो परमात्मा प्राप्ति हो गई, पूर्ण दशा मिल गई। परमात्मा का चिंतन सन्मुख होना है कि भगवत चिंतन करो, सब परमात्मा का रूप मानो, और अपनी इच्छा ना करो। सबसे मुख्य बात भाई, हम संसार में काहे दुखी हैं? इच्छाओं के कारण। इच्छा ही दीन बनाती है, इच्छा ही दुखी करती है, इच्छा ही भगवान से दूर की है। जिनको कछु न चाहिए वे ही साहंसाह, चाह चामरी चूहरी, सब नीचों से नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था, चाह न होती बीच। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनका कछु न चाहिए वे ही साहंसाह। कहने का मतलब कि परमात्मा तुम पहले से हो, स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भया बंदा, अपना स्वरूप। जैसे स्वप्न में सो गए, अब कोई राजा सो के भिखारी बन जाए तो सपने में का सचमुच है, और भिखारी सपने में राजा का सपना देखे तो का सचमुच है। सपने होए भिखारी न रंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, जिए प्रपंच जग सो। यानी इस स्वप्न में इसकी इच्छा ना करो, कहे राजा भी हो गए तब भी छूट जाएगा। कुंती माता तो कहती है कि वो सपना ज्यादा अच्छा जिसमें प्रभु की याद आवे। दुख का सपना, कष्ट का सपना, काहे संकट पड़ने में भगवान की याद आती है, तो ये ज्यादा बढ़िया जिसमें बीच में जाग के बैठ जाओ। वो सपना भी बेकार है, सब सुख वाला जिसमें सोते रह जाओ, है ना। अरे जब झूठे है तो भिखारी हुए तो क्या हुआ, और राजा होकर का कुछ मिल जाएगा। और दुनिया राजे बनने चक्कर में पड़ी है, सपने में। और सच्चा धन आत्म धन प्रभु को भूले बैठे हैं, जो धन मिल जाए तो सब कल्याण हो जाए। हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खोटे वा को चोर न लूटे, दिन दिन हुए सवायो, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायवातम धन परमात्मा वाला धन भूले बैठे और नकली के चक्कर में पड़े, यही दुख का कारण है।